हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आज सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 11 से कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 24 बुक्स इन अ बॉक्स देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू 872 बुक्स। तो 672 बुक्स। तो यहाँ पर देखिए 670 बुक्स के लिए 28 बॉक्सेस की नीड रहेगी। तो 24 बुक्स आर इन वन बॉक्स इज इन 1/4 24 बॉक्स। 672 बुक्स आर इन 1/24 इंटू 672 कर दीजिए, 28 बॉक्सेस आंसर होगा। Second question is 968 people are watching a movie in a hall. If there are 44 rows of chairs in the hall, then tell how many people are sitting in each row. Total people are 968 if 44 rows are there in a hall. So each row have 968 by 44 equal to 22 people. On sport day, 350 students are made to stand in 14 rows with equal number in the school playground. Then how many students there are in each row? Answer होगा here total students 350 and total rows are 14. So each row has 350 divided by 14, 25 students. Manpreet need 450 cement bags to build a house. If a good carrier tempo brings 15 bags at a time, how many rounds will be the tempo are required to carry all bags? If tempo has 15 bags at a time, then total bags are 450. So 450 डिवाइड बाई 15 कर दीजिए, 30 राउंड में पूरा जो बैग्स है वो आ जाएंगे। A gardener bought 548 apple trees. If the wants to plant 18 trees in each row, how many trees will be the able to plant in rows, and how many trees will be left? Here we 548 डिवाइडेड बाय 18 कर दीजिए, 18 को 548 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा आंसर। 33 विल बी एबल टू प्लांट इन रो एंड 8 ट्री विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 12। तो वर्कशीट 12 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द गिवन नंबर बिलो विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो एग्जैक्टली जो डिविजिबल होगा 2 से, तो देखिए लास्ट का जो डिजिट है ना संख्या का 2 4 6 8 0 इस तरह का होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 40 41 44 46 यानी इवन नंबर। ठीक है, और नंबर को आप छोड़ दीजिए और सभी को सर्कल कर दीजिए जो भी इवन नंबर है। इफ अ नंबर हैज एनी ऑफ डिजिट 0 to 4 6 8 8 द यूनिट प्लेस, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सॉर्ट आउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। द नंबर 13 is an odd number, true. The ones digit in the number 123 is true, false. The number 234 is an even number, true. The number in which the unit digit in 2 is even, true. Sort out even and odd numbers from the following numbers. तो यहाँ पर इवन नंबर्स को आपको लिखना है और ऑड नंबर्स को लिखना है। तो ऑड नंबर में तो आपको देखिए विषम संख्याएं आ जाएंगी और इवन नंबर सम संख्याएं आ जाएंगी यहाँ पर। तो 2 4 6 8 0 ये सभी होते हैं इवन नंबर्स में, और 3 5 7 9 1 ये सभी होते हैं, 5 ये सभी होते हैं ऑड नंबर में लास्ट की डिजिट। ठीक है, सर्कल द इवन नंबर एंड स्क्वायर द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग नंबर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इवन नंबर में आपको सर्कल करना है और ऑड नंबर में आपको करना है स्क्वायर। राइट, ठीक है, तो आप इस तरह से कर दीजिए। राइट ऑल इवन नंबर गिवन अबव 2008 8732 8737 34 612 ये हो गया इवन नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट वन अमंग द गिवन पिग नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 612। राइट द लार्जेस्ट नंबर अमंग द गिवन ऑड नंबर 2070। डिजिट 121 इज इवन और ऑड नंबर। तो ये डन होता है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 13। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द नंबर गिवन बिलो सर्कल दोस नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए संख्याओं की जो इकाई का अंक है वो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो जो 5 और 0 दिख रहा है आपको इकाई का अंक, उसमें आप सर्कल कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नंबर इन द स्पेस गिवन बिलो सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो देखिए 10 से डिवाइड होने के लिए आपको देखिए या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए सारी अगर अंक इकाई के 0 लिखेंगे तभी आप 10 से डिविजिबल कर सकते हो संख्या को। तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। आप देख लीजिए 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 बार भाग जाएगा, फिर 5 54 में भाग देने के लिए 5 बार जाएगा और फिर 40 में भाग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको डिविजिबल संख्याएं लिखनी थी। राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर फैक्टर्स लिखने हैं आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए 1 2 3 का फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 5, 6 का 1 2 3 6, यानी कितने इस 6 में किस संख्या का भाग जाएगा वो आपको यहाँ पर फैक्टर्स लिखने हैं और टोटली नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको काउंट करके लिखने हैं। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, इसी तरह से आपको सभी डिजिट्स में करते हुए जाना है। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे हम समझ लेते हैं। नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1 इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। खुद से या 1 से डिविजिबल हो वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द नंबर 1 इज नॉट अ कंपोजिट नॉट अ प्राइम। ये दोनों में ही नहीं आता, ना तो कंपोजिट में ना प्राइम। ठीक है, नंबर 1, तो ये आपको याद रखने की चीज़ थी। 4th क्वेश्चन है सर्कल द कंपोजिट नंबर। देखिए यहाँ पर खुद से डिवाइड होने के साथ साथ वो अगली संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, वो आपको देखना है। तो देखिए खुद से डिवाइड होता है 1 2 3 7 11 17 37, बाकी सभी आपको सर्कल करने हैं जो खुद से तो डिवाइड हो रहे हैं, 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं, बट अदर संख्या से भी डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 4 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा, 2 खुद से होगा या 1 से होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाता है, ना कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम ज़्यादातर गलती 2 में कर देते हैं, हम सम संख्या समझ करके इसे कंपोजिट नंबर में मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखेंगे। राइट द नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल। तो देखिए 10 1 2 5 10 से डिवाइड होगा, 16 1 2 4 8 16 से, 15 1 3 5 15 से, 25 1 5 25 से। तो ये डन होता है वर्कशीट 13। अब देखेंगे वर्कशीट 14। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2 4 6 8 10 11 23 20 33 50 44 55 9 9 18 27 36 45 14 28 42 56 70। 4 मल्टीपल्स लिखने थे इसके। ठीक है, इसी तरह से सर्कल द मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर। 5 किससे डिविजिबल होगा, 15। ठीक है, 12 24 का भाग जाएगा 12 में, 8 का भाग 8 में जाएगा, 16 का 16 में जाएगा, तो सर्कल कर देना है। राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर लिखने हैं 3 का 1 3, 12 का 1 2 3 4 6 12, 18 का 1 2 3 6 18 9, 30 का 1 3 5 6 10 30 15, 42 का 1 2 6 7 21 42। इसी तरह से आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं, जिन जिन संख्या को इसमें भाग जाएगा वो संख्याएं लिखते हुए जाना है। 4th क्वेश्चन है राइट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन 2 and 10। तो देखिए लीस्ट कॉमन नंबर 2 and 10 का होगा 2 and 10 is 10। ठीक है, तो 10 लीस्ट नंबर है 2 और 10 का कॉमन मल्टीपल में। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 3 5 15। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन लीस्ट नंबर मल्टीपल 30। ठीक है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 20 40 60। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर आ जाएगा 120। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 14। आप देखेंगे वर्कशीट 15। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। करेक्ट नंबर लिखना है 28। ऐसा क्या करें 1 से मल्टीप्लाई कि 28 आ जाए, 28 करेंगे क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या सेम रहती है। 2 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए, 14। 4 को किससे करें, 7 से 28। 4 को 7 से 28। 8 को 9 से 72। 6 को 2 इंटू 6 से 72। 18 को 4 से 72। 12 को 2 इंटू 3 से 72। 12 इंटू 7 करेंगे 84 हो जाएगा। 2 इंटू 14 इंटू 3 करेंगे 84। 4 इंटू 7 इंटू 9 84। 7 इंटू 6 इंटू 2 84। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फैक्टर ट्री एज शोन। फैक्टर ट्री करना है आपको शो।
27 का 9 3 से, फिर 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 को 3 और 1 से। इसी तरह से 32 का 4 इंटू 8 कर देंगे, 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 8 को 2 इंटू 4 कर सकते हैं, 72 को 8 इंटू 9, 8 को 4 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3। डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, जैसे 90 का कर रखा है, दो बार भाग दिया, पहले तो 2 से भाग दिया, 45 में 3 का, फिर 15 में 3 का, फिर 5 में 5 का, फिर 1 बच गया। इसी तरह से आपको सभी में फैक्टराइजेशन करते हुए जाना है, भाग देना है, पहले 2 का चाहे तो 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, या 5 का नहीं जाए तो 7 का, फिर 11 का। ठीक है, इस तरह से आपको भाग देते हुए जाना है। ठीक है तो सभी आपको इस तरह से ही करने हैं ये फैक्टराइजेशन। तो ये डन होता है वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 15, 14, 13, 12 और 11 का सॉल्यूशन। आगे की सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।